हे गाइस, तो मैंगा के पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि श्री जी एकेडमी के मेडिकल रूम में कुछ टेस्ट करवा रहा था। जब टीन हर्ट्स आके उसे बताते हैं कि उसका सेकेंड डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया है, शी जी बिल्कुल इमोशनलेस जवाब देता है कि वो पहले ही 24 का हो चुका है। टीन हर्ट्स थोड़ा मजाक करते हैं, लेकिन शी जी बस अपने नाम शी जी पर फोकस करता है। इंट्रोगेशन रूम में जाय शाओ एक रिलैक्स्ड प्रिजनर अपने यूजुअल चिल मोड में होता है। जब शी जी उससे इंटेंस क्वेश्चनिंग करता है, जाय शाओ काफी कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन शी जी की कोल्ड प्रेजेंस सबको कंट्रोल में रखती है। फिर शी जी मेडिकल डॉक्टर जाओ मे के साथ जाता है, जो उसे ब्लड ड्रॉ करने के लिए कहती है। शी जी का हेसिटेशन दिखाई देता है, लेकिन वो अपने आप को काम रखने की कोशिश करता है। जाय शाओ उसे टीज करता है कि तुमने इनहेबिटर इंजेक्ट किया, मिल्क वाली स्मेल तो गायब ही हो गई है। लेकिन शी जी थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, तुम अब एडल्ट हो, माइनर प्रोटेक्शन एक्ट तुम पे अप्लाई नहीं करता। फाइनली शी जी उसे कोल्ड वार्निंग देते हुए जाय शाओ को निकलने को कह देता है और फिर अपनी पावरफुल प्रेजेंस के साथ रूम से बाहर चला जाता है। जब जाय शाओ उसकी इंटेंस एनर्जी में घिरा रहता है। अब आगे आज का चैप्टर शुरू होता है मेडिकल रूम में, जहाँ जाओ मई शीजी का ब्लड ड्रॉ कर रही थी। उससे कहती है, हाँ हाँ बस हल्के से प्रेस करो, बस हो गया। उस फीमेल डॉक्टर ने जेंटली क्वार्टर स्वैब शीजी के फिंगर टिप पे रखा, जहाँ से उसका ब्लड सैंपल लिया गया था। सैंपल रिसर्च लैब में भेज दिया गया। जब वो बाहर आई तो देखा शीजी अभी भी वहीं स्टिफ पोस्चर में बैठा था, बिल्कुल मोशनलेस। उसका साइड प्रोफाइल उतना ही ब्यूटीफुल और कोल्ड था जैसा ब्लड ड्रॉ का उस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। डॉक्टर ने सॉफ्टली रिपोर्ट किया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप अभी सेकेंडरी डिफरेंशिएशन की अर्ली स्टेज में हो और अभी आपका ईट्रस पीरियड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। शीजी ने हल्के से अपनी लाइट आईज उठाई और पूछा, स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या मतलब? जाओ मई थोड़ा गिल्टी सी फील करते हुए बोली, वो डे टाइम में सिचुएशन थोड़ी अलग थी। तब आपका डिफरेंशिएशन जस्ट स्टार्ट ही हुआ था और वहाँ इतने सारे अल्फा थे, इसलिए आपका पूरा बॉडी कबड्डी खेल गया। शीजी ने लाइटली फ्रॉन किया, लेकिन कुछ नहीं बोला। फीमेल डॉक्टर ने थोड़ा और कॉन्शियस टोन में आगे बोला, जब ऑफिशियली आपका ईट्रस शुरू होगा, मतलब आधे महीने के बाद, तब आपको। उसने वो सेंटेंस अधूरा ही छोड़ दिया, क्योंकि एक हाई रैंकिंग कमांडर के सामने वो ऐसे ओपनली बोल भी तो नहीं सकती थी। फाइनली वो बस इतना ही बोल पाई, काफी मुश्किल टाइम होगा आपके लिए, मतलब। शीजी का फ्रॉन और डीपन हो गया। और डॉक्टर ने कामली बोला, तब ऑर्डिनरी इनहेबिटर्स आप पर काम नहीं करेंगे और आपका स्पेशल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग है। मेरी सजेशन ये है कि आप किसी सुटेबल अल्फा के फेरामोन्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। इनहेबिटर्स का इंजेक्शन वैसे भी पेनफुल होता है और हमारा कमांडर कैट की प्रजाति के होने के कारण उसे क्लियरली पेन से थोड़ा ज्यादा ही डर लगता था। डॉक्टर ने इंटरनली इसलिए ये कंक्लूजन निकाला था क्योंकि ऐसी छोटी सी चोट जो एक फिंगर टिप पे ब्लड ड्रॉ करने से हुई हो, जिसे तो पूरा 8 गैलेक्सी के लोग इग्नोर कर देते, फिर चाहे वो कोई क्यूट सा ओमेगा ही क्यों ना हो। पर हमारा शीजी वो सह नहीं पाया। उसने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ अपने फिंगर टिप पे लगा हुआ वो कॉटन का स्वैब डस्टबिन में फेंक दिया। डॉक्टर बेचारी अपनी हंसी बेयरली कंट्रोल कर रही थी। फिर सॉफ्ट वॉइस में बोली, अगर इनहेबिटर्स ज्यादा लेंगे तो लॉन्ग टर्म डैमेज भी होता है, तो ईट्रस पीरियड में किसी अल्फा के फेरामोन से भी कंफर्ट मिल सकता है। शीजी की नजर अपने फिंगर टिप पे बने सिनाबार वाउंड पे गई। उसका एडम्स एप्पल हल्का सा मूव हुआ और उसने साइलेंटली नजर हटा ली। फ्लैट इनडिफरेंट टोन में बोला, कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने उसके स्नो माउंटेन जैसे काम प्रोफाइल को देखा, फिर अंदर ही अंदर एक साइलेंट सा लिया और बोली, क्या ही कमांडर है, इतना स्ट्रॉन्ग विल्ड, इतना कोल्ड, और फिर भी थोड़ा सा दर्द भी छुपा नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद शीजी के रेसिडेंस पर। शीजी ने जो टीचिंग मटेरियल्स उसके रूम में भेजे गए थे उन्हें रफली रीड किया, फिर अपना सिल्वर वायर चेन वाले ग्लासेस निकाले, लेसन प्लान क्लोज किया और उठकर बाथरूम की तरफ चला गया शॉवर लेने के लिए। आधे घंटे बाद शीजी सोफे पर बैठा था, एक हैंड में हेयर ड्रायर लेके अपनी सफेद कैट टेल को जेंटली ड्राई कर रहा था और वो ग्रेजुअली पफी और सॉफ्ट बन रही थी। तभी
दरवाजे पर नॉक हुआ और एक छोटी सी स्वीट ओमेगा वॉइस आई। कमांडर, आप अंदर हो? शीजी ने हेयर ड्रायर रखा साइड में और डोर की तरफ वॉक किया और कामली दरवाज़ा खोला। वो अब तक एकदम कंपोज लग रहा था, लेकिन उसकी शर्ट का कॉलर थोड़ा लूज था, जिसमें से उसका आधा कॉलर बोन विजिबल था और स्किन अभी भी थोड़ी डैम्प थी। शीजी ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ पूछा, कुछ काम था? डोर के सामने खड़ा हमारा ग्रीन हेयर्ड ग्रीन आइड छोटा ओमेगा रयान उसकी आंखें वाइड ओपन कर दी, जिसमें वाओ एक्सप्रेशन एकदम क्लियर था। ये ब्यूटी इमर्जिंग फ्रॉम बाथ का फुल लाइव वर्जन जो था। हाँ हाँ है ना, रयान ने मुश्किल से बोला। उसके दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा था, अगर मैंने कमांडर को किस किया तो कितना डिलीशियस होता ना। उसने अपने हाथ में पकड़ी चीज़ ऊपर उठाई और बोला, मैं ये देने आया हूँ। शीजी ने उसे सिर्फ इतना कहा, अच्छा आओ अंदर आ जाओ। विला अकेडमी के एक कोने में था, थोड़ा रिमोट लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन में। डीन हर्ट्स ने स्पेसिफिकली ये कमांडर के लिए ही बनवाया था। वॉल्स भी एकेडमी की स्पेशल मटेरियल से बनी थी जो फेरामॉन्स को ब्लॉक कर सकती थी। लेकिन जैसे ही रयान अंदर आया उसने ऑब्जर्व किया अंदर कोई फेरामॉन सेंट ही नहीं था। उसने थोड़ा रिग्रेटफुली सोचा, लगता है कमांडर का सेंट सबको फील नहीं होता। रयान ने आइटम्स टेबल पर रखे और बोला, ये न्यूली इशूड डॉक्यूमेंट्स और आपकी कार की कीज और ये भी। उसने एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स निकाला जिसमें बहुत सारे कलरफुल स्टिकर्स थे। ब्राइट स्माइल के साथ बोला, कमांडर ये फेरामॉन बैरियर पैचेस हैं, एकेडमी के सब ओमेगास के लिए फ्री में दिए जाते हैं। डीन हर्ट्स ने स्पेशली डिज़ाइन करवाए हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमें बैरियर पैचेस लगाना पेनफुल लगता है। हम छोटे ओमेगास के लिए ये स्पेशल वर्जन है। शीजी ने उस ट्रांसपेरेंट बॉक्स को एक मोमेंट तक देखा। बॉक्स के अंदर के शेप्स वेगली विजिबल थे, पिंक हार्ट्स, ग्रीन फ्लावर्स, पर्पल स्टार्स। उसने ब्लैंक फेस के साथ पूछा, तुमने यूज़ किया है? रयान ने तुरंत नोट किया और अपना हाथ अपने नेक के बैक पे ले गया जहाँ एक छोटा ग्रीन फ्लावर पैच लगा हुआ था। उस मोमेंट में एक फेंट सी ग्रीन पियर वाली स्वीट सेंट हवा में फैली। शीजी के फेस पे बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं आया। रियान क्लियरली पूछना चाहता था कि क्या कमांडर को ये सेंट अच्छा लगा, लेकिन उसका कोल्ड एक्सप्रेशन देख के उसे कुछ कहने की बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। पर उसकी ग्रीन आलमंड आइज शीजी के फेस पर ही स्टक थी। शीजी ने कामली एक सिप लिया अपनी चाय का और कैजुअली बोला, आई स्मेल्ड इट, बुरा नहीं है। रयान का चेहरा एकदम से चमक गया। एक आइडल से प्रेज मिलना, क्या होता अगर जिंदगी में कमांडर से बड़ा रिवॉर्ड मिल जाए उसे। लेकिन फिर उसे लास्ट आइटम याद आया जो उसे देना था और उसका एक्सप्रेशन फिर से सैड हो गया। थोड़ा कॉन्शियसली बोला, कमांडर ये जो मैं आप देने जा रहा हूँ ना, ये डीन हर्ट्स ने बोला हुआ है, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ओके? शीजी ने आईब्रोज रेज करके पूछा, ऐसा भी क्या है? रयान ने अपने पीछे से एक पाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकाला, एकदम रिस्पेक्टफुल पोस्चर में आगे दिए। फाइल्स टेबल पर रखते ही वो सीधा एक कदम पीछे हट गया, जैसे अपनी जान बचा रहा हो। फिर बोला, स्टारनेट बिग डेटा ने आपके फेरामॉन कंपैटिबिलिटी के बेस पे टॉप 10 मैचेस निकाले हैं। शीजी कुछ नहीं बोला। उसने स्लोली आंखें उठाई और उस ओमेगा को देखा जिसका आधा बॉडी तो रूम के बाहर जा चुका था, लेकिन सॉल अभी भी गिल्ट में अटकी हुई थी। शीजी ने रयान को फिर तिरछी नज़र से देखा। रयान बोला, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो क्लियरली समझ गया था कि कमांडर को अल्फ़ा के नाम सुनते ही ना एलर्जी सी हो जाती है, और उसका तो बिलीफ सिस्टम ही ये था, दुनिया में कोई भी अल्फ़ा इतना वर्दी नहीं हो सकता जो कमांडर शीजी के साथ पैर बन सके। तभी शीजी की नज़र एक डॉक्यूमेंट पर टिक गई। जायशाओ, उसने थोड़ी सी इनडिफरेंट टोन में नाम रिपीट किया। रयान ने तुरंत बोला, ओ हाँ, वही सिल्वर्ड हेयर लड़का ना जो कुछ दिन पहले था। मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो भी मैच लिस्ट में आएगा, पर देखा तो आप दोनों का मैच स्कोर काफ़ी हाई निकला। मैच स्कोर था 95%। स्टारनेट बिग डेटा के कंपैरिजन सिस्टम में 90% के ऊपर का स्कोर मिलना ही रेयर होता है, लेकिन 95%, वो तो स्ट्रेट अप मैच मेड इन हेवन के बराबर था। और 100%, वो तो बस एक लेजेंड ही था, जिसका मतलब होता है डेस्टिनी, एकदम परफेक्ट सोलमेट। और ऐसी कंपैटिबिलिटी जहां दुनिया की पूरी भीड़ सिर्फ बैकग्राउंड हो जाती है,
और हम दोनों एक दूसरे को ही देखते हों। शीजी ने इंटरनली एक्सहेल किया। अब समझ आया क्यों उस लड़की का सेंट उसके आसपास इतना कंफर्टिंग लगता था। वो कोई स्वीट मोमेंट नहीं था, वो तो बस डैम फेरोमोन कैपेबिलिटी का एक चक्कर ही था। शीजी ने फाइल की तरफ बस एक इनडिफरेंट ग्लांस मारा, बिल्कुल इमोशनल डिस्कनेक्ट के साथ। नाम जायशाओ, जेंडर मेल अल्फा, एज 3 फरवरी 2005, यानी वो पूरा 18 साल का एडल्ट था। उसका एड्रेस XYZ ABC, फिजिकल डेटा हाइट वेट या ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल डेटा। मूविंग ऑन। शीजी की आंखें उस फिजिकल डेटा वाले कॉलम पे कुछ एक सेकंड के लिए टिक गई, बस एक हल्की सी पॉज। फिर बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया। फेरोमोन सी सॉल्ट मिंट। शीजी ने अंदर ही अंदर कोल्ड सोच में कमेंट किया, स्टारनेट के डेटा के सामने तो कोई प्राइवेसी बची ही नहीं है। उसी वक्त रयान ने अपनी चिन थोड़ी ऊपर करके इन्फो शीट पे नजर मारी। एक तारीफ भरी टोन में बोला, इस लड़के का फिगर तो कमाल का है, स्लिम वेस्ट, लॉन्ग लेग्स, नाइस बट टू। शीजी बस उसे आंखें तरेर के देख रहा था। रयान बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं। वो तुरंत स्टैमर करता हुआ बोला, पर कमांडर वो तो कर ही नहीं सकता ना। रयान ने इन्फो शीट की तरफ पॉइंट करते हुए एक्सप्लेन किया, वो चिंगू स्टार पे रहता है, जो कि 8 गैलेक्सी का सबसे गंदा, सबसे चाहोटिक छोटा प्लैनेट है। पूरी जगह एकदम स्लम जोन है। वहाँ एक घास फूस से बनी हट भी एक लग्जरी होम होता है। एक ऐसे पुअर लड़के को सपने देखने की हिम्मत कैसे हुई हमारा कोल्ड और मैजेस्टिक कमांडर के साथ? इम्पॉसिबल। मुझे फर्क नहीं पड़ता, शीजी ने कोल्ड टोन में कहा। ये सारा बकवास पेपर का ढेर उठा के ले जाओ यहाँ से। पर जैसे ही उसने डॉक्यूमेंट फाइल उठाई, शीजी एक सेकंड के लिए रुक गया। अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट से उसने ऑब्जर्व किया। बोला, यहाँ सिर्फ 9 फाइल्स हैं, तुमने तो बोला था 10 मैचेस हैं। रयान एकदम से स्टिफ हो गया और थोड़ा पैनिक में बोला, वो हाँ एक और भी है, लेकिन उसका इन्फो वो हमारे स्कूल के पास एक्सेस नहीं है उसका। वो बात अधूरी छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शीजी ऑलरेडी सब कुछ समझ गया था। उसकी आंखें स्लाइटली नैरोड हो गईं, जैसे कोई डेंजरस सा सस्पिशन उसके अंदर से बाहर निकल रहा हो। क्योंकि स्टार नेट पे सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जिसका डेटा किसी के पास नहीं होता, द वन हु सिट्स अबाउट द मिल्की वे, एम्परर। शीजी ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वो फाइल दोबारा टेबल पर पटक दी, और जब दोबारा उसने सर उठा के देखा तो तब तक वो छोटा ओमेगा रूम से ऑलरेडी भाग चुका था। उसने थोड़ा एक्सेल किया और फिर उसी पाइल ऑफ वेस्ट पेपर को देखा, एक हेल्पलेस साइलेंट फ्रस्ट्रेशन के साथ। स्कैटर्ड पेपर के बीच एक फोटो ऐसे चमक रही थी जैसे स्पॉटलाइट मांग रही हो। रेड बैकग्राउंड के सामने एक लड़का ब्लैक आउटफिट में, सिल्वर बाल एकदम शाइनिंग, और उसके फेस पे एक ब्राइट डैजलिंग स्माइल। उसकी वो अनरूली सिल्वर हेयर इधर उधर उड़ रहे हुए थे, और उसके बीच उसकी पीच ब्लॉसम आइज बिल्कुल कैमरा में घुसी हुई, चीकीली विंग करते हुए। शीजी ने उस फोटो को एक डेड पैनिक फेस के साथ देखा और सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, व्हाट द हेल। सीन शिफ्ट होता है आधे हफ्ते बाद पर। हर्ट्ज रॉयल एकेडमी में फ्रेशमैन ओरिएंटेशन चल रहा था। फ्रेशमैन गेट पे एकदम भीड़ की तरह जमा हो गए थे और सीनियर्स कैसल के रूफ टॉप पे पूरा नज़ारा का मजा ले रहे थे। एक सीनियर एक्साइटेड होके बोला, वाह कितने ज़्यादा लोग आए हैं इस बार। दूसरा सीनियर बोला, कमांडर एकेडमी में खुद आके पढ़ाएंगे, इसीलिए इस साल एप्लीकेंट्स पिछले साल से 10 गुना ज़्यादा हैं। फिर किसी ने कॉन्शियस टोन में बोला, पर सिर्फ फ्रेशर्स को ले रहे हैं, पता है ना एयरफील्ड वाली इंसिडेंट के बाद हमें तो चांस ही नहीं मिला। एक और सीनियर सीरियस टोन में बोला, उस टॉपिक पे तो डीन हर्ट्स ने स्ट्रिक्ट बैन लगाया है। जितने भी अल्फाज उस दिन वहाँ थे उन्हें 1 वीक तक अंधेरी जेल में बंद रखा गया था। वो भी सही ही हुआ। कोई और बोला, कमांडर जैसे लोगों के आगे कोई अल्फा मैच ही नहीं करता ना। तभी एक सीनियर चिल्लाते हुए बोला, लोग वो क्या है, वाह। सारे सीनियर्स रेलिंग से झुककर नीचे देखने लगे और एक के सर पे उन सब की नज़र अटक गई थी। सिल्वर हेयर क्राउड के बीच एकदम स्पार्कल कर रहा था, और सबसे ज़्यादा शॉक करने वाली बात थी उसके सिल्वर हेयर के 2 स्ट्रैंड हार्ट शेप में फोल्ड होके खड़े थे। ब्रो, ये कौन सा कार्टून बैग है?
कौन इतना ऑब्वियस दिखाना चाहता है खुद को? भीड़ के बीच एक नया स्टूडेंट सबसे अलग था। जाए शाओ एकदम चिल वाइब्स में, दोनों हाथ पॉकेट्स में, ब्लैक विंड ब्रेकर पहना हुआ और लिप्स के बीच एक ग्रीन लीफ दबाई हुई। उसके सिल्वर हेयर स्टाइल ने ऑलरेडी काफ़ी नज़रें अपने ऊपर खींच ली थी, पर उस बेवकूफ़ को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी एक अल्फा लड़का उसके शोल्डर पे टैप करके बोला, भाई तेरा हेयर स्टाइल तो काफ़ी यूनिक है। जाए शाओ ने लेजी टोन में बोला, ये सब कमांडर को अट्रैक्ट करने के ट्रिक्स हैं। अल्फा लड़का थोड़ा सरप्राइज हुआ, बोला, ओह तुम्हें भी कमांडर पसंद है? भी? वर्ड पे जाए शाओ का दिमाग अटक गया। जाए शाओ ने टर्न होकर उस लड़के को देखा, एकदम इंटेंस ग्लेयर के साथ, जैसे उसके दिल के अंदर तक झांक के देख रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने हल्का सा स्माइल किया, लेकिन उस स्माइल में एक डेंजर एज भी था। फिर बोला, लाइक या डिसलाइक कहना बहुत शैलो होता है। उस अल्फा ल्यू याओ के लिए ये पहली बार था किसी के इतने पावरफुल प्रेजेंस का सामना करना, और वो भी एक और अल्फा से। कंफ्यूज होकर उसने सिर्फ निकाला अपने मुंह से। जाए शाओ की पीच ब्लॉसम आईज में एक स्ट्रेन सी मुस्कान उभरी, सेडक्टिव और प्लेफुल, और बिना किसी झिझक के वो बोला, सीधा कहूँ तो कमांडर के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। 3 सेकेंड का साइलेंस। ल्यू आओ फिर बोला, हैं? माई माँ वॉज राइट, बाहर की दुनिया वाकई डेंजरस है। अब तो अल्फाज भी शादी का सपना देख रहे हैं। ल्यू आओ थोड़ा पास आया, विस्पर करते हुए बोला, भाई मैं तुमसे कोऑपरेट करना चाहता हूँ फ्रेशमैन ट्रायल्स में। देखो तुम अपना थोड़ा अपने मूव्स को ना देखो कंट्रोल में रखो। जाए शाओ ने इंटरेस्ट में आंख उठाई, बोला, क्या मतलब? ल्यू आओ ने धीरे से बोला, कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक अल्फा सीनियर ने कमांडर के रेस्ट एरिया में घुस के उसको मार्क करने की कोशिश की थी, जब वो अपनी नई डिफ्रेंसिएशन से गुजर रहे थे। ये सुनकर जाए शाओ का एक्सप्रेशन तुरंत बदला। उसकी आंखों की चमक अब काला अंधेरा बन गई थी। लू आओ ने अपना मुंह हाथ से कवर किया और एक सॉफ्ट साय भरी, फिर बोला, रिजल्ट में कमांडर ने उसके 2 दांत तोड़ दिए थे और पूरी रात वो टीचिंग बिल्डिंग के क्लॉक पे उल्टा लटका हुआ था, हवा में हिलता हुआ। ये सुनकर जाए शाओ की आंखों का डार्कनेस धीरे धीरे हल्का होने लगा, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। एक हल्की सी हंसी निकल गई उसके लिप्स से। वो लेजी मैग्नेटिक लाफ सच में काफ़ी चार्मिंग थी। फिर बोला, तुम इतना डिटेल में कैसे जानते हो? जाए शाओ ने उससे कैजुअली पूछा। ल्यू आओ थोड़ा प्राइड होकर बोला, ऑफ कोर्स मेरे अंदर का एक सोर्स है ना। जाए शाओ ने ब्रो उठाया, फिर टीजिंग टोन में बोला, तुम्हारे पास एक सोर्स है, फिर तो मेरी हेल्प क्यों चाहिए तुम्हें? ये सुनकर ल्यूआओ का मुंह थोड़ा फ्रीज सा हो गया। थोड़ी देर बाद सेल्फ रोस्ट मोड ऑन करके लुआओ बोला, मेरी सेकेंड आंट, वो ना कैंटीन में खाना सर्व करती हैं। तब जाके जाए शाओ को पूरी बात समझ में आई। फिर ल्यूआओ ने अब भी गिव अप नहीं किया था, पूरे जोश में बोला, लेकिन अगर तुम मेरे साथ कॉपरेट करेगा तो आगे से तुझे खाना आराम से मिल जाएगा, और तो 2 एक्स्ट्रा चिकन लेग्स भी मिलेंगे, कंफर्म। फ्रेशमैन ट्रायल्स में अल्फ़ा यूजुअली सुपर पॉपुलर होते हैं। बीटाज और ओमेगास तो मोस्टली अल्फाज के साथ ही ढूंढते रहते हैं। पास में खड़ा एक ओमेगा तो स्वीटनेस भरी फेरामोन भी रिलीज कर रहा था, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए। लुआओ को लगा था कि जाए शाओ भी इजीली मान जाएगा, पर जब उसने 2 चिकन लेग का ऑफर दिया, मानो तभी वो लेजी लड़का अचानक से जाग गया। उसकी आंखों में एक ही चमक आ गई, एकदम एक्साइटेड, और फिर सीरियस टोन में उसने अपने हाथ बढ़ाए और बोले, डील ब्रो। लुआओ बेचारा सोच रहा था, हाय रे, सो मेरा अल्फा चार्म से ज़्यादा पावरफुल है चिकन लेग। तभी क्लॉक टावर ने बजाया 10 बजे का घंटा। डोंग डोंग डोंग। फ्रेशमैन स्क्वायर पे एकदम साइलेंस छा गया। स्पीकर्स पे अनाउंसमेंट्स चालू हुई। फ्रेशमैन एडमिशन का टाइम ओवर हो गया है। जो स्टूडेंट्स लेट आए वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट किए जाएंगे। फिर स्टेज पर एक बुजुर्ग आदमी नजर आए, ब्लैक रोब पहने हुए, एक केन का सहारा लेके खड़े थे। उनकी गोल्डन आइज बहुत वार्म और काइंड लग रही थी। उन्होंने जेंटल टोन में बोला, बच्चों, वेलकम टू हर्ट्स रॉयल एकेडमी। मैं हूँ तुम्हारा डीन, ब्रूसन हर्ट्स। ऑडियंस में हल्की सी हलचल मच गई थी। डीन हर्ट्स को हमेशा से सभी का रिस्पेक्ट मिलता था। 8 गैलेक्सी के कॉलेजेस में एपीओस के बीच जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। ओमेगास भले ही रेयर होते हैं
और उन्हें गैल्टिक लॉ का प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। लेकिन जिन स्कूल्स में सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर करती थी, वहाँ उन्हें कोई एडवांटेज नहीं मिलता था। रॉयल मिलिट्री एकेडमी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट तो सिर्फ अल्फास को ही लेते थे, पर हर्ट्स कॉलेज कभी भी जेंडर को एडमिशन के बीच नहीं आने देता था। डीन हर्ट्स ने खुद एक बार बोला था, जेंडर शुड नेवर बी एन ऑब्स्टिकल टू एजुकेशन। पर उस मोमेंट में जो शोर मचा वो किसी और चीज के लिए था। पूरे ऑडियंस से एक ही चैंट सुनाई देने लगा, कमांडर कमांडर कमांडर। डीन हर्ट्स भी बेचारे मुंह बना के रह गए थे। तभी स्टेज के पीछे से एक टॉल और कोल्ड फिगर धीरे धीरे सामने आया। ओ माय ब्यूटी। ब्लू शर्ट में एक स्लिम टॉल बॉडी, स्ट्रेट बैक, परफेक्टली फिटेड ट्राउजर्स, चेस्ट पे एक गोल्डन स्कूल बैच और साइड प्रोफाइल जैसे किसी ने एक फाइन पोर्सिलिन स्टैचू को जिंदा कर दिया हो। उसका ऑरा इतना क्रिस्प और काम था कि सिर्फ एक ग्लांस में पूरा स्क्वायर साइलेंट हो गया था। सिर्फ साइलेंस नहीं, पूरे पागल हो गए थे, ये कह सकते हैं। ओह कमांडर, इट्स रियली हिम, लिविंग कमांडर। फैंस में फुल मैडनेस छाई थी, लेकिन उनकी क्रेजी चीयरिंग के बीच भी शीजी के ब्रोज एक इंच भी मूव नहीं हुए थे। उसका एक्सप्रेशन वैसा का वैसा, काम, स्टर्न और अनमूव्ड। लू याओ ने ये सब देख के साय किया और बोला, देखा, उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। वो हम जैसे मॉडल्स पे ध्यान भी नहीं देता। ही इज लाइक सम गॉड अबाउट द स्टार्स। बस उसका एक लुक और सबके इमोशंस ओवरलोड मोड में चले जाते हैं। जाए शाओ ने अपनी पीच ब्लॉसम आइज को नैरो किया और डिस्टेंस से प्लेटफॉर्म पे खड़े उस इंसान को देखा। फिर बोला, वो इसीलिए क्योंकि कोई उसके लायक ही नहीं है। लिू याओ सरप्राइज और शॉक के मिस एक्सप्रेशन लेके बोला, तू सच में स्टर्बन है यार। पर जाए शाओ ने उसकी बात को इग्नोर किया और अपना विंड ब्रेकर थोड़ा एडजस्ट किया। फिर थोड़ा एटीट्यूड में अपने हेड पे बने छोटे सिल्वर हार्ट शेप वाले बालों को भी फिक्स किया। जाए शाओ सडनली टर्न टू लिू याओ और पूरा कैजुअल टोन में बोला, हे बडी, मेरा लिटिल हार्ट ठीक से लग रहा है ना? लिू याओ का फोकस तुरंत गया उसके सिल्वर अहो हेयर हार्ट पर। बेचारा अपनी आंखों में हेल्पलेस सा एक्सप्रेशन लेके बोला, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। जाए शाओ ने अपने लिप्स कर्व किए और बोला, कूल। लिू याओ का दिल बेचारा बिना किसी रीजन के ही एक बुरे से इंट्यूशन को हिंट कर रहा था। और तभी बिना वार्निंग के जाए शाओ ने अपना हाथ ऊपर उठाया, फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज की तरफ देखते हुए चिल्लाया, कमांडर, क्या आपको अभी भी मैं याद हूँ ना? जाए शाओ खुद 1.9 मीटर का टॉर अल्फा, सिल्वर बालों के साथ ऑलरेडी पूरे क्राउड का एक आई कैंडी बन चुका था और अब तो सारे फ्रेशर्स ने फुल अटेंशन उसी पे डाल दिया था। ये बंदा कौन है भाई? कमांडर को क्यों याद होना चाहिए इसे? अजीब है ये भाई, देखो तो जरा, हेयर स्टाइल भी प्रिटी बना के आया है। क्या वो एक स्कीमिंग ओमेगा है? यस, सब बेचारे कंफ्यूज्ड और जेलस थे। हाई प्लेटफॉर्म पे शीजी ने अपने थिक आईलैशेस के नीचे से कैजुअली देखा। उसका एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक और अनरीडेबल था। वो सिल्वर हेड बॉय वही डैजलिंग स्माइल के साथ फुल स्पॉटलाइट में खड़ा था, जैसे उसकी हर एक मूव इंटेंशनली अटेंशन सीकिंग हो। शीजी की आईज उसके हार्ट शेप अहो हेयर पे 2 सेकंड ज़्यादा स्टॉप कर गई। फिर वो गेज कोल्डली विड्रॉ हो गई। ना कुछ बोला, ना रिएक्ट किया, जस्ट लाइक यू डोंट एग्जिस्ट बडी। लेकिन उसका ये कोल्ड साइलेंस सब फ्रेशर्स ने नोटिस किया और उसी मोमेंट में स्नीज और विस्पर्स निकलने लगे। कोई बोला, देखा, कमांडर ने इग्नोर कर दिया, ये सिर्फ अटेंशन के लिए ही था। लिू याओ ने टेंशन में जाए शाओ का स्लीव खींचते हुए बोला, तू पागल हो गया है क्या भाई? कमांडर तुझे क्यों याद करेगा? बस कर यार, हाथ नीचे कर अपना। जाए शाओ ने हाथ नीचे नहीं किया, उल्टा थोड़ा साइड में टिल्ट करके कंफ्यूज्ड इनोसेंट के टोन में बोला, कमांडर, सच में याद नहीं आया क्या? साइलेंस। फिर उसने ऐड किया, लास्ट वीक हॉस्पिटल के रोड के बगल में जो छोटी सी गार्डन थी ना, वहाँ एक पैच था जहाँ सब ग्रास गायब था और आप वहाँ घास में स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठे थे। आंखें रेड थी और आप अपनी फिंगर टिप्स को लिक कर रहे थे। मुझे आप पे इतना तरस आया और मैंने आपको टिश्यूज और स्ट्रॉबेरी मिल्क भी दिया था। एक मोमेंट पहले सब लोग जोश में थे, चीयरिंग, विस्परिंग, गॉसिपिंग,
पर अब पूरा स्क्वायर एकदम डेडली साइलेंस में चला गया था। कोई हिल भी नहीं रहा था। इवन द विंड स्टॉप्ड। सबके दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था, क्या उस बंदे ने अभी ये कहा है कि कमांडर वॉज लिकिंग हिज फिंगर्स, वो भी ग्रास में, और उसने उन्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क दिया था। इवन द स्कूल बेल वॉज लाइक, मैं बच भी नहीं सकता अब। और सबसे आइकनिक लाइन, बेटा तू तो गया अब। लाइक सीरियसली पूरा क्राउड मेंटली बोल रहा था, बेटा आज तेरा अंतिम संस्कार यहीं पर होगा। पूरा स्क्वायर एकदम जाम लग गया था। सबकी आंखों में एक ही सवाल, ये बंदा सच में जिंदा रहने का इरादा नहीं रखता है क्या? सबने अपनी आंखों का फोकस शिफ्ट कर दिया। ना आगे देखें ना पीछे, सिर्फ अपने नाक को देखेंगे, एक यूनिवर्सल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जैसे। लू याओ मीनवाइल बेचारे का तो सांस ही रुक गया था। सोच रहा था, भाई मैंने इसको पार्टनर क्यों बना लिया? मुझे तो मरने से पहले मरने का शौक है क्या? उसने धीरे से स्टेज की तरफ देखा। वहाँ कमांडर शी, ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट्स और वो आइसी गेज ऊपर से नीचे जाए शाओ को देख रहा था, जैसे बोल रहे हो, तेरा डेथ सर्टिफिकेट मैं खुद ही लिखूंगा आज। लू याओ पैनिक में बोलता गया, तू तो गया बच्चे, अब तेरा फुल डेंटल ट्रीटमेंट होने वाला है। टीथ आउट, कपड़े ऑफ और हाई टॉवर क्लॉक पे डेकोरेटिव आइटम बनेगा तू, पूरे 10 दिन 10 रात के लिए। पर जाए शाओ का रिएक्शन, वो बोला, अच्छा कमांडर खुद करेंगे क्या? लू याओ चिल्लाया, यू लव ब्रेन बकरा। इधर कमांडर की स्टेयर और भी कोल्ड हो गई थी। जाए शाओ ने भी उस स्टेयर को फुल आई कांटेक्ट करा और फिर कंफ्यूज होकर सर टिल्ट किया। बेचारे का हार्ट शेप अहो हेयर भी मुरझा गया था। फिर उसी मोमेंट पे उसे याद आया शीजी का वो सॉफ्ट आईलैश आर्क, वो मिल्की सेंट, वो फ्लफी वाइट टेल का टिप। जाए शाओ's थ्रोट डिड अ फुल गल्प और तभी शीजी ने आंखें और ज्यादा नैरो की, लाइक अ साइलेंट वार्निंग, तू क्या जिंदा रहना भूल गया है क्या? पॉज। तभी जैसे अचानक जाए शाओ के दिमाग की बत्ती चली, कमांडर ने तो नोटिस कर लिया ना, मतलब उन्हें मैं याद हूँ। जाए शाओ ने तुरंत फुल स्पीड में यू टर्न मारा, एकदम 180 डिग्री से भी ज्यादा, पूरा रिस्पेक्टफुल मोड में, बॉडी बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि 90 डिग्री पे बेंड, जैसे कोई ओबीडियंस स्कूल किड हो जो पनिशमेंट के लिए बिल्कुल रेडी हो। और उसके मुंह से निकला, उप्स माय बैड, मैंने गलती से आपको गलती से कोई और समझ लिया, रिकॉग्निशन एरर हो गया सर। हे गाइस, आई होप आपको आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से कमेंट और लाइक करके जाना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी करके जाना। तो गाइस जल्दी ही मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। गुड नाइट।